ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास 453 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2082 चैत्र शुक्ल पक्षः तृतीया भरणी नक्षत्रम मंगलवारः उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 21 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार, और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच गए हैं इस श्लोक पे जिसका विषय हमने कल देखा है, और शंकराचार्य जी ने हमें बताया है कि पिछला श्लोक और इस श्लोक दोनों में क्या अंतर है। कि वहाँ पर कहा गया है कि कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, कर्म में लगा हुआ भी नैव किंचित करोति सः, ये कहा था। अर्थात कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करते। ऐसा कैसे? अर्थात ये कौन है जिनका ज्ञान, आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है, और ये इन्होंने कर्म का संन्यास नहीं किया है। प्राप्त था लेकिन नहीं किया है, और ये लोक संग्रह के लिए, लोक में धर्म के स्थापना के लिए ये अपने धर्म का, स्वधर्म का त्याग नहीं कर रहे हैं, किंतु कर्म करते हुए भी ये अकर्ता आत्मा, साक्षी आत्मा में ही स्थित हैं, सत्य ज्ञान, सत्य में स्थित हैं। ठीक है, तो ये वो हैं जो कर्म का संन्यास नहीं करते हैं, किंतु उस कर्म के संन्यास के अधिकारी हैं। और यहाँ जो नया श्लोक है, ये वो हैं जो बाल्यकाल में ही उनको जब कर्म में नियुक्त करना था, ब्रह्मचर्य, फिर तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वो वैरागी पूरी तरह उनका ज्ञान उत्पन्न हो गया। उनके लिए कर्म योग की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो पूर्व जन्म से ही अंतःकरण शुद्ध था। तो उन्होंने, ऐसे व्यक्ति ने अगर कर्म का संन्यास कर दिया, क्योंकि उन्होंने कर्म को धारण ही नहीं किया, तो लोक संग्रह कैसे? ठीक है, इसलिए वो अपने कर्म में गए ही नहीं। कर्म को यज्ञोपवीत होने से पहले ही उन्होंने कर्म का संन्यास कर दिया। और ऐसे कर्म सन्यासी जो हैं, वो किस प्रकार सदा ज्ञान प्रत्यय में बने रहते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उनके बारे में ये श्लोक कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या देखते हैं। कल थोड़ा शुरू किया था, लेकिन इससे पहले ये देखें, व्यक्ति कहे कि आप पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार हजारों लाखों करोड़ों जगह ये सब बताया जा रहा है, और हर व्यक्ति अपने ही तरीके से कुछ ना कुछ बता रहा है। तो कौन है
जो ठीक बता रहा है। तो ये अवस्था, ये जो स्थिति है, ये सदा रहेगी। जितने मुंह उतनी बातें। तो उसमें से सत्य बोलने वाला मुंह कौन सा है? इसलिए सबसे पहले चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है कि हमें राम जी में शरण लेनी चाहिए। यही गायत्री मंत्र कराती है कि आपको जिस साक्षी आत्मा के बारे में आप पढ़ने लगे हैं, आप उन्हीं को गुरु रूप में नियुक्त करें। वो ही आपके बुद्धि धियः नः प्रचोदयात्, आपकी बुद्धि कर्म और वाणी का प्रचोदन की प्रेरणा करने वाले जो अंतरात्मा हैं, आप उनका ध्यान करें। सदा अंतरात्मा, जगत की आत्मा भगवान नारायण की शरण लें। तो ये जो शरण है, ये अभय शरणम है। इससे पहले के लोकल लोग जो इतने सारे कह रहे हैं किसको गुरु माने, किसकी, आई लाइक दैट पर्सन, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, उसका ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। मन तो लाइक और डिसलाइक से चलेगा। ये अच्छा लगता है, राग और द्वेष। तो राग और द्वेषी मन हमको इस संसार में सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होने देगा। इसलिए जो हमारी विद्या नष्ट हुई है, हम राग द्वेष मन से ही इस संसार में डाल दिए गए हैं। तो वो करेक्शन करनी है। जिस दिन हम अंतरात्मा राम जी की शरण लेते हैं, उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए समझना है कि कुछ भी हो जाए, कितना गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया, सब विद्या उलट पुलट हो गई, हमको ये नास्तिक साइंस पढ़ाई गई है और कम्युनिस्ट इत्यादि, ये सब अपने अपने सब चीज़ जो इनका रेटरिक है, इनकी जो बातें हैं मोहित करने वाली, वो सब डाल दी गई हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा, हम पूरी तरह मोहित घूम रहे हैं। कुछ भी हो, हर चीज़ का उपाय एक है, एक साधे सब सधे, वो है हरि शरणम। उसके अंदर कभी भी आपको धोखा नहीं होगा और वहीं से स्टार्ट करना है, वहीं रहना है। अंतरात्मा आपके गुरुजी हैं और वो आपको बताते जाएंगे कि जो आप सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा ही सत्य है। जो अंतरात्मा अनुमोदन करे वही सत्य है। ठीक है? इसलिए सदा हे राम जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, अपने मार्ग पे चलने का बल दीजिए, मेरे सारथी बनिए। इस प्रकार अंतर में भगवान के साथ गुरु शिष्य की जोड़ी बना के अपने ही पिता भगवान राम जी, माता सीता जी, उनके साथ उनका पुत्र, उनकी पुत्री बन के जब हम जीते हैं, तब हमें कोई भय नहीं है। हम अपने आप सरलता से भगवान हमें धर्म मार्ग पर डालते जाएंगे और बल भी देते जाएंगे। हमारा तो यही एकमात्र बल है। जब से हमको इसका ज्ञान हुआ, हम बहुत शांति में आ गए। धीरे धीरे हर रोज़ राम जी की आज्ञा, उनकी प्रेरणा, उनका बल, उनकी शरण, उनका प्यार, उनमें वास करते हुए चलते जाओ। सदा सत्य धर्म का, राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए। इस प्रकार
जो व्यक्ति निष्ठ होता है वो इस संसार में सदा कभी गिरता नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आप अभी भी सुन रहे हैं, आप राम जी में प्रतिष्ठित होकर सुनिए और देखिए कहाँ आपको उल्लू बनाया जा रहा है, कहाँ कोई आपको अपने राग द्वेष से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और कहाँ आपको सत्य आपके सामने रखा जा रहा है। नीर और क्षीर विवेक करना, अर्थात कौन सा जल है कौन सा दूध है, उनको अलग करने की क्षमता हमारी बुद्धि में तभी आएगी यदि ये बुद्धि राम जी से पूर्ण है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब प्रश्न है कि ये हमको श्लोक क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम तो ऐसे हैं नहीं कि जन्म से ही हम शुद्ध आत्मा हैं और जन्म से ही बाल्यकाल में ही हमें वह ज्ञान उत्पन्न हो गया है और हम सन्यासी हो गए हैं। हमको ये रेलेवेंट ही नहीं है, हम अभी इस स्थिति में पहुँचे ही नहीं हैं, तो इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है? तो ये समझना है कि सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि भवन्ति। ये शंकराचार्य जी ने पीछे हमें बताया था कि सिद्ध, जिस प्रकार जो सिद्ध हैं, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, जो उनके लक्षण हैं, अर्थात जो उनको उनके बारे में बताने वाले श्लोक हैं, तो वो सहज रूप से ऐसे हैं। तो हम उनके तरह होने के लिए यत्न करते हैं। हमारे लिए ऐसा जीना यत्न साध्यम है, हमारे लिए ये साधन है, उनके लिए ये सिद्ध है। ठीक है, इसलिए सिद्ध को जानना वास्तव में साधन को जानना है। ठीक है, देखिए तो पहले कहा निराशी ही, अर्थात हमारे पास हर समय आशा ही आशा, हमारे अंदर संसार के प्रति आशा है। आशा क्या होता है कि हम इस संसार के भोग से अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं। तो डिज़ायर्स, ड्रीम्स, तो ये जो सपने हैं, सपनों का राही, हम सब सपनों के राही हैं। लेकिन ये हमारे जो महात्मा हैं, जो जिन्होंने कर्म को धारण ही नहीं किया, जो पूर्व जन्म के संस्कार से ही शुद्ध थे और ज्ञान को प्राप्त कर गए हैं, वो क्या हैं? वो सपनों के राही नहीं है। निर्गता आशीषः यस्मात्, जिससे सभी आशाएं जो हैं वो उसकी पूर्ण हो गई हैं। निराशी, तो ऐसा कैसे हो गया? सारी आशाएं कैसी पूर्ण हो गई? वो कहते हैं अगर आशा पूर्ण हो जाएगी तब तो डल हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं कहना कि मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है, क्योंकि एक डिज़ायर आपको दूसरी डिज़ायर पे लेके जाती है। तो लाइफ की, जीवन की जो इंस्पिरेशन है, उत्साह है, वो डिज़ायर में से आता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा वो कहते हैं जो वेद के चक्षुओं को जानते ही नहीं, जो केवल साइंटिफिक वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस, प्रत्यक्ष और अनुमान की दुनिया में ही रहते हैं। तो उनको उत्साह के लिए क्या चाहिए कि उनकी इंद्रियां सपनों के पीछे भागें। अगर सपना ही नहीं रहेगा तो करेंगे क्या? ठीक है, इसलिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये सपने जो हैं ये राग और द्वेष होते हैं, ये मन का मल है। आपको सपनों का राही नहीं बनना है, तो फिर किसका राही बनना है?
आपको स्वधर्म का राही बनना है, उस मार्ग पे चलना है जिस पे हमारे पूर्वज जो श्रेष्ठ वेद चक्षुओं को जानने वाले हैं, वो जिस मार्ग पे, जिस वर्णाश्रम धर्म पे, वेदोक्त धर्म पे चले हैं, जिस तपस्या को उन्होंने पालन किया है, अगर वो ब्राह्मण हैं तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म का पालन किया है, वेद रक्षा किया है, क्षत्रिय हैं तो वो भगवान की भुजा बन के रहे हैं, धर्म की रक्षा किया है, वैश्य हैं तो उन्होंने वाणिज्य, गोरक्षा, कृषि इत्यादि जो धर्म इनके कर्म हैं उनको अपनी तपस्या मान के किया है, और शूद्र हैं तो उन्होंने सब तीनों वर्गों के साथ मिलके यज्ञ को धारण किया है। और जो भी हैं जहाँ जिस भी स्थान में हैं, अपने अपने स्वधर्म को पालन करके जीना, ये स्वधर्म का राही है। लेकिन ये व्यक्ति जो हैं, ये स्वधर्म को इन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमने देखा था जैसे शुकदेव जी, अर्थात बाल्य अवस्था में ही इनका मन अंतरात्मा, जगत की आत्मा में स्थित है, इनका ज्ञान उत्पन्न है। तो जो स्वधर्म का पालन, यज्ञ का निर्वाह करने से जो चित्त की शुद्धि होनी थी, वो पहले ही पूर्व जन्म की तपस्या से इनकी पहले ही शुद्ध है। किसी कारण से पूर्व जन्म में इनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, और इस जन्म में बाल अवस्था में ये शुद्ध है। तो इसलिए इनके लिए धर्म का, स्वधर्म का ग्रहणम अर्थात यज्ञोपवेत आदि धारण करना नहीं है, ठीक है। और ये स्वभाव से ही सारी मन की आशाओं से मुक्त है। तो ये मन के सपने दुख हेतु हैं, धर्म से गिराने वाले हैं। आजकल ये जो सपने करते हैं, ड्रीम्स, वो उनकी स्तुति होती है, और वो यहाँ वेद शास्त्र में सबसे ज़्यादा निंदनीय है कि आपको सपनों के पीछे नहीं जाना, ये सपने पागल कर देंगे। हर जगह जहाँ देखेंगे एक नया सपना निकल आएगा। तो फिर कहते हैं नहीं, रिमेन फोकस्ड, अर्थात एक ही सपने को परस्यू करो, बाकी सपनों को मत करो। तो वो तो रावण हो जाएगा। रावण ने भी अपने सारे इंद्रियों को वश में किया और एक सपने को परस्यू किया कि मैंने सबका राजा बनना है। हिरण्यकशिपु ने भी यही किया। सारे राक्षस यही करते हैं कि वो अपने सारे बाकी सपनों को रोक के एक की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए वो भी ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? हमको इनके जैसा बनना है, ये सिद्ध का लक्षण है। तो निराशी ही कैसे बनते हैं? हम अपना समझेंगे कि ये स्वप्न, ये जो जागृत अवस्था हमें दिख रही है, ये भगवान की माया है, ये सत्य नहीं है, ये साक्षी आत्मा से पूर्ण है। और हम साक्षी आत्मा की शरण लेंगे। साक्षी आत्मा निराशी ही पहले ही है, इसीलिए इनकी शरण ली जाती है। जब आप साक्षी आत्मा की दृष्टि में स्थित होंगे तो आप देखेंगे कि अंतःकरण में उठती हैं आशाएं, लेकिन अंतःकरण के दृष्टा में कोई आशाएं नहीं है। इसलिए ये सिद्ध के सारे लक्षण परम सत्य के ही लक्षण होते हैं, ठीक है। तो निराशी, कोई आशा नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि ये अंतरात्मा में स्थित हैं और ये सारे इस जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को अंतरात्मा में दिखने वाला अज्ञान से निकला हुआ एक माया सृष्टि देखते हैं। इसलिए इनको सब पहले ही प्राप्त है, ये आनंद रूप है। तो इससे हमें क्या मिला? साधन क्या मिला? हमें भी सदा आनंद अंतरात्मा से ही प्राप्त करना चाहिए।
संसार में आनंद के लिए नहीं जाना चाहिए, संसार में धर्म के लिए जाना चाहिए। अगर आनंद के लिए जाएंगे तो फिर जहाँ आनंद मिलेगा वहीं चल पड़ेंगे। धर्म कभी आनंद होता है और कभी नहीं होता है। चाहे धर्म करने से सुख प्राप्ति हो या ना हो, धर्म तो करना ही है। क्यों? तो फिर सुख कहाँ से आएगा? भगवान से आलिंगन करने से। अंतरात्मा से आप सुख लो और जगत में स्वधर्म का पालन करो। इस प्रकार करते करते अंतःकरण निराशी हो जाएगा, ठीक है, और ज्ञान उदय होगा। दूसरा क्या है इनका लक्षण? यत चित्तात्मा, अर्थात चित्तम क्या होता है? अंतःकरणम। हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्धि मांगता है, ठीक है। तो इसलिए आत्मा यत चित्तात्मा, अर्थात यत्न से अंतःकरण जो है वो माने बाह्य कार्य करण संघाता। जो आपका बाह्य ये शरीर है जिसके अंदर कर्ण सूक्ष्म शरीर है, तो हमारा स्थूल शरीर और इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब स्वेच्छाचार ना करें। इनको इस महात्मा ने अपने ज्ञान से सदा के लिए बांध लिया है, वश में कर लिया है, यत्न पूर्वक। विल से नहीं बांधा है, ऑटो सजेशन से नहीं बांधा है, पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं बांधा है, गोल फोकसिंग से नहीं बांधा है। तो कैसे बांधा है? सत्य, ये ज्ञान कि ये सारा जो इनका व्यापार है, इंद्रियां जो बाहर जाती हैं, मन जो विकल्प करता है, बुद्धि जो गलत आइडियाज़ के साथ चलती है, ये सब अविवेक, अविद्या भूमि में है। सत्य जो सर्वव्यापी आत्मा है उसमें इसका स्पर्श ही नहीं है। तो जैसे ही उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो ये इस सारे माया जाल से असंग हो जाते हैं। असंग शस्त्र के द्वारा ये इस सारे अंतःकरण को वश में कर लेते हैं। ये बात समझ में आई? कैसे वश में किया जाता है? हठ से नहीं किया जाता, अपने पुरुष प्रयत्न से आप सत्य प्रत्यय को धारण करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो मेरी प्रवृत्ति है, जो मुझे मन कह रहा है कि बाहर बहुत आनंद है, इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ, ये अविवेक है। विवेक क्या है? आत्मा सत्यम, और ये सारा जगत आत्मा में दिखने वाला माया, गंधर्व नगरी एक माया नगरी है। इस माया नगरी में हमें केवल एक ही चीज़ है जो तारेगी, वो है यज्ञ। ये माया नगरी में आप यज्ञ पुरुष को देखो, भगवान को खड़ा हुआ देखो, भगवान का वपु देखो, और केवल बस इस यज्ञ की पूर्ति के लिए जिए, अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए ना जिए। इसलिए यत चित्तात्मा तो हमारे लिए साधन हो गया। हमें भी सदा ब्रह्मचर्य व्रत, सारी इंद्रियों को केवल धर्म की मर्यादा के अंदर रखना। कैसे? सत्यनिष्ठ, भगवान नारायण में, जगत की आत्मा में निष्ठ होके राम जी की तरह जीना। तो इसलिए तौ उभौ अपि यतौ संयतौ येन सह यत चित्तात्मा। इसलिए इन्होंने अपनी बाह्य जो कार्यकरण संघाता है और चित्त, अंतर और बाहर, दोनों को वश में कर लिया है। और त्यक्त सर्व परिग्रह, और परिग्रह क्या होता है? जो आप धर्म का साधन होता है, इस संसार में धर्म के साधन का परिग्रह किया जाता है। परिग्रह माने संचय, अपने पास रिजर्व में रखना, क्योंकि हम यहाँ धर्म करने आए हैं।
कंजम्पशन का साधन नहीं, भोग का साधन नहीं, धर्म का साधन। लेकिन क्योंकि ये अब स्वधर्म का त्याग कर रहे हैं तो इनके लिए परिग्रह का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये त्यक्त सर्व परिग्रह, ये न स त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने अपना सारा परिग्रह त्याग दिया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे लिए साधन है कि हमें अपने लिए केवल धर्म के लिए ही परिग्रह करना चाहिए और भोग के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म करते करते जो रति प्राप्त हो जाए वो उसी में संतोष करना चाहिए। अर्थ केवल धर्म के लिए है, ठीक है। इसलिए अर्थ काम के लिए नहीं है। काम कहाँ से पूर्ण होगा? केवल यज्ञ करते करते जो प्राप्त हो जाए। आत्मा नित्य शांत, कैसे? आत्मा में शरण लेके, भगवान राम जी में सदा शरण। अब शारीरम, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवलम। तो ये कर्म कौन सा कर्म करते हैं? ये जो है शारीरम शब्द भी बड़ा विस्तार में इस पे चर्चा होगी। शारीरम का अर्थ शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि शरीर स्थिति मात्रम, शरीर स्वस्थ रहे, बस शरीर चलता रहे, इतना ही इनका प्रयोजन है कर्म से। तो केवल हम उतना ही कर्म करते हैं जिससे शरीर चलता रहे, ठीक है। तत्रापि अभिमान वर्ध की बजाय ज होना चाहिए। अभिमान वर्जितम, उसमें भी कोई अहंकार नहीं। क्यों? अहंकार कैसे चला गया इनका? ज्ञान से गया, ठीक है। कौन सा ज्ञान? साक्षी आत्मा, कि साक्षी आत्मा में कोई अहंकार नहीं है। अहंकार स्वप्न के अंदर है, स्वप्न के साक्षी में, व्यापी आत्मा में नहीं है। इसलिए अहंकार के बिना ही ये केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए जितना कर्म करना है वो करते हैं। तो कर्म कुर्वन्, उतना करते हुए न आपनोति प्राप्नोति किल्बिषम, इनको कोई भी पाप की प्राप्ति नहीं होती। तो पाप माने अनिष्ट रूपम, जो अनिष्ट है वो क्या है? पापम। पापम क्या है? धर्मम च। ये तो बड़ी विचित्र बात है। क्या इनको धर्म की प्राप्ति भी नहीं होती, पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होती और पाप की प्राप्ति भी नहीं होती? हाँ, क्यों? क्योंकि धर्म अपि मुमुक्षो हो किल्बिषमेव बंध आपादकत्वात्। क्योंकि धर्म भी मुमुक्षु के लिए जो है पाप ही है, क्योंकि वो भी शरीर को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए बंधन देने वाला है, ठीक है। तो ये अभी क्या है? इन्होंने ज्ञान इनका उत्पन्न हो गया है और ये अब सदा ज्ञान में बने रहते हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, सन्यासी हैं और बाल काल से ही सन्यासी हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इससे हमें क्या पता चला? हमारा भी यही गोल है और हमको भी केवल शरीर स्थिति मात्र, हमें अपनी समझना चाहिए कि हमें खाना पीना इत्यादि रहना सहना किस लिए? शरीर चलता रहे। और उसके लिए किस लिए? बस स्वस्थ रहें, स्वादों के लिए नहीं जीना। केवल शरीर धर्म साधनम है और ये धर्म साधनम चलता रहे। इनके लिए शरीर धर्म साधनम नहीं है, इनके लिए शरीर जो है वो धर्म से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें बने रहने का साधन है। ये उससे एक स्टेप आगे हैं। हमारे लिए धर्म साधनम क्यों है? क्योंकि धर्म से ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ठीक है। इसलिए सदा केवल भगवान की आज्ञा के लिए हमें शरीर चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, ठीक है। तो इसलिए
इस साधन को बनाए रखने के लिए हम कर्म करते हैं और कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर एक लंबी डिस्कशन शुरू होगी जो कल हम करेंगे। वो क्या है कि किम च शारीरम केवलम कर्म इति अत्र। ये जो यहाँ कहा शारीरम माने शरीर से संबंध रखने वाला, किम शरीर निवर्त्यम निर्वर्त्यम शारीरम, जो शरीर से किया जाता है, क्या वहाँ उसको रखना है शरीर का अर्थ। अभिप्रेतम आहोस्वित शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम, क्योंकि शरीर के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक है कि ये केवल शरीर से होने वाले कर्मों को करते हैं, और दूसरा है ये केवल शरीर की स्थिति के लिए कर्म को करते हैं। तो इस पे भगवान विचार करके दिखाएंगे कि ये अर्थ लेने से कैसे हम कहाँ पहुँच जाते हैं, और ये अर्थ जो स्थिति के लिए है करेंगे तो कहाँ पहुँच जाते हैं। इन दोनों में से कौन सा अर्थ है जो शास्त्र के अनुसारी है। इस प्रकार विचार करना हमें सीखना है। ये तभी हम सीख पाते हैं अगर हम ये शास्त्रों का, गुरु शिष्य परंपरा से बने हुए इन शास्त्रों का विधिवत डिसिप्लिन से अध्ययन करते हैं, जो हमने 100% छोड़ दिया है। तो इसलिए राम जी को कहें हमें बल मिले, हम पुनः अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।